अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने मासेब टैंक में SC/ST बॉयज हॉस्टल का किया इफ्तिताह। तकरीब में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली बोदीगा ने की शिरकत। वजीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद के कोंडापुर एरिया अस्पताल का किया अचानक मुआयना। हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों को फराहम की जा रही तिबी खिदमात की तफसीलात की हासिल। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आज से हुआ आगाज। रियासत भर में 5,09,275 तलबा ने की इम्तिहानात में शिरकत। हज सब्सिडी खत्म होने के बावजूद आज़मीन पर कोई माली बोझ नहीं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का आज़मीन के तरबियती कैंप से खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जापान के दौरे में मसरूफ। जापान के 4 आला कारोबारी लीडरों से की मुलाकात। 24 मई को मुनक्किदा क्वाड समिट में करेंगे शिरकत। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका फौजी मदाखलत करेगा। अमेरिका सदर जो बाइडेन का बयान। एंथोनी अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के ओहदे का लिया हलफ। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के रहनुमा एंथोनी अल्बानीज की विफाकी इंतखाबात में शानदार कामयाबी। और अब खबरों की तफसील। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा शहर हैदराबाद के मासेब टैंक में वाक़ गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक के अहाते में 3 करोड़ की लागत से तामीर करदा SC/ST बॉयज हॉस्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में मुकामी TRS कायदीन, पॉलीटेक्निक अमला और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। बारज़ा रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और मोहम्मद महमूद अली ने जदीद तामीर करदा बॉयज हॉस्टल की बिल्डिंग का मुआयना भी किया। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद के कोंडापुर एरिया अस्पताल का अचानक मुआयना किया। पीर की सुबह वजीर हरीश राव अचानक अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी खिदमात की तफसीलात हासिल की। वजीर हरीश राव ने गायनाकोलॉजी वार्ड का भी तफसीली मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर वहां मौजूद डॉक्टर्स को हिदायत की कि गायनाकोलॉजी वार्ड्स में बाकायदा स्क्रीनिंग करवाई जाए। वजीर मौसूफ ने इस अस्पताल के लिए 2 मजीद अल्ट्रासाउंड मशीनें भेजने का भी वादा किया। उन्होंने इस अस्पताल में 60% से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरीज पर इत्मीनान का इजहार किया। हरीश राव ने तजवीज पेश की कि इस तादाद में मजीद इजाफा किया जाए। तेलंगाना भर में आज से 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हुआ। रियासत भर के 11,401 स्कूलों से 5,09,275 तलबा इम्तिहानात में शिरकत कर रही हैं, जिनमें 2,58,098 लड़के और 2,51,177 लड़कियां शामिल हैं। इन तमाम में 5,08,110 रेगुलर उम्मीदवार और 1,165 प्राइवेट उम्मीदवार हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर इस मरतबा इम्तिहानात 70% निसाब के मुताबिक ही मुनक्कद किए जा रहे हैं और साबिक की तरह 11 पेपर्स के बजाय सिर्फ 6 पेपर्स का इम्तिहान हो रहा है, जबकि जनरल साइंस में फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के 2 अलहदा पेपर होंगे। इसके अलावा इस मरतबा 6 पर्चे सवालात में ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस दिए गए हैं। रियासत भर में SSC इम्तिहानात के लिए 2,861 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। इसके लिए 2,861 चीफ सुपरिंटेंडेंट डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स और
33,000 निगरानकारों की तकर्री की गई है। इम्तिहानी मराकज पर बिला वक्फा बिजली की सप्लाई की हिदायत दी गई है। आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। दर्जे हरारत में इजाफा और शदीद गर्मी के पेश नजर हर इम्तिहानी मरकज पर ORS पैकेट्स और ANMs को तैनात किया गया है। इम्तिहानी मराकज के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हर इम्तिहानी मरकज पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इम्तिहान का वक्त खत्म होने से कबल उम्मीदवारों और इम्तिहान मुनक्कद करने वाले अहलकारों को मरकज से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इम्तिहानी मराकज में समाजी फासले की बरकरारी को भी यकीनी बनाया गया है। भैंसा मंडल एजुकेशन ऑफिसर सदानंद के मुताबिक भैंसा मंडल में आज 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज हुआ, जो सुबह 9:30 था 1:45 बजे तक जारी रहा। महकमा तालीम की जानिब से भैंसा मंडल में जुमला 7 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए थे, जिसमें भैंसा मुस्तकिर पर 6 इम्तिहानी मराकज और मुजैद तीमापुर में 1 इम्तिहानी मरकज कायम किया गया। काबिल अज़ीन मराकज पर जुमला 1588 तलबा की बमूजिब 1563 तलबा ने शिरकत की। इम्तिहान के पहले दिन जुमला 25 तलबा गैर हाजिर रहे, जबकि जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर तमाम महकमा तालीम की जानिब से तमाम इम्तिहानी मराकज पर तलबा के लिए ठंडे पानी, फर्नीचर और तिब्बी सहूलतों का इंतजाम भी किया गया। नकल नवीसी के तदारुक के लिए इम्तिहानी मराकज के करीब दफा नाफिज किया गया और महकमा RTC की जानिब से तलबा के लिए खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया था, जबकि महकमा तालीम की जानिब से इम्तिहानात को साफ और शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। हयातनगर पुलिस ने हैदराबाद में बैन रियासती मंशियात के गिरोह को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 470 किलो गांजा, 4 कारों, 2 लाख रुपए नकद रकम, जुमला मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त कर लिए। एक इत्तला पर हयातनगर पुलिस के LB नगर जोन ने मुलजिमीन राहुल श्रीकांत उर्फ कंकैया, शेख नवाजुद्दीन राठौड़ नायक, बी किशन, जी साई अजय, साईनाथ चौहान, D संगैया को गिरफ्तार करते हुए यह जब्त की। एक और मुलजिम सनिया से राव मफरूर बताया गया है। पुलिस ने बताया कि बिहार से ताल्लुक रखने वाला अशोक कुमार, नूर नवाजुद्दीन शेख, विनायक किशन और नागा के साथ मिलकर चंद बरसों से गांजे की खरीदारी में मुलविस थे। ये अफराद उड़ीसा, AP, कर्नाटक और महाराष्ट्र से गांजे की खरीदारी करते थे। सस्ते दामों पर गांजे की खरीदारी के बाद उसको ये मुलजिमीन भारी कीमत पर दीगर रियासतों को आसानी से रकम बनाने के लिए भारी कीमत पर फरोख्त करते थे। शहर भैंसा में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर जाली सामान की खरीदो फरोख्त उरूज पर है। भैंसा पुलिस की जानिब से कराए गए किराना दुकानों पर धावे और नकली सामान को किया गया जब्त। शहर भैंसा के ब्रांडेड कंपनियों के हकीकी डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से की गई शिकायत पर बुनियाद पर भैंसा सब इंस्पेक्टर MD मलिक और उनकी टीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद किराना दुकानों पर धावे करते हुए भारी मिकदार में नकली ब्रांड कंपनियों के सामान जैसे मैसूर संदल साबुन, पैराशूट को कोकोनट तेल, फेविक्विक ट्यूब, रेड लेबल टी पावर के अलावा दीगर कंपनियों के नाम पर नकली सामान भारी मिकदार में बरामद करते हुए मजीद तहकीकात के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। भैंसा पुलिस इस जिमन में एक केस दर्ज करते हुए उस शख्स की तलाश में है जो नकली सामान को मार्केट में फरोख्त कर रहा है और भैंसा पुलिस ने किराना स्टोर्स के तमाम दुकानदारों को इंतबाह भी दिया है कि नकली सामान की खरीदो फरोख्त करने वाले जिम्मेदारों पर पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर CV आनंद की हिदायत पर फलकनुमा ACP की सरपरस्ती में शहर में बच्चों की जानिब से गाड़ियां चलाने पर होने वाले हादसात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की जानिब से व्हीकल चेकिंग की गई। इस मौके पर ACP फलकनुमा मोहम्मद जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें और उनकी निगरानी करें। उन्होंने बताया कि कमसिन बच्चे मंशियात के आदी होकर जराइम का इर्तिकाब करके अपने मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्हीकल चेकिंग का मकसद तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने वाले बच्चों और उनके वालिदैन को बेदारी पैदा करना है। हमारे CV आनंद साहब और हमारे DCP साई चैतन्य साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम लोग आज
ये पब्लिक में आके रैंडम चेक कर रहे हैं, सरप्राइज चेक कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है रात में बराबर फिर रहे हैं, दिन में नहीं फिर रहे हैं बोल के। अगर कोई गैर हरकतों में इन्वॉल्व होने वाले, ये बाहर निकल के कुछ करने का टाइम भी है, और चेन स्नैचिंग्स भी और कुछ गांजा गिंजा कुछ भी करने का टाइम यही है। तो हम उसी लिए व्हीकल चेकिंग और सरप्राइज पर्सन्स को चेक करने के लिए वो लोगों के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारे चंद्रनगुट्टा इंस्पेक्टर साहब वर्मा साहब और एक 30 कांस्टेबलों के साथ हम सरप्राइज चेक यहाँ पर महबूब नगर चौरस्ते पे हम लोग अरेंज करें। आजकल जो है सो पब्लिक को और नौजवानों को नशे की आदत पड़ गई। ये नशा लेने से हर आदमी का भी मुस्तकबिल ख़राब होगा और उसके साथ उसका फैमिली भी डूब जाता। उसीलिए सबसे गुजारिश है, कहीं भी ये ड्रग्स का मतलब गांजा, ये वाइटनर लेना और कुछ टैबलेट्स लेना और जिम में बॉडी बनाते बोल के वो अनवांटेड इंजेक्शंस देना, वो सब भी बंद कराना है। अगर वैसा कहीं भी चल रहा तो डायल 100 को बोल सकते, लोकल चंद्रनगुट्टा पुलिस को बोल सकते, और कहीं भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन को बता सकते। आप जिसको भी बताएं, आपका नाम नंबर कुछ भी हम बताएंगे ना, सीक्रेट रखेंगे। बैन तबकाती शादी पर शहरियाबाद के इलाके बेगम बाजार कोलसावाड़ी में पेश आए एक नौजवान के कत्ल की वारदात के सिलसिले में पुलिस ने मफरूर मुलजिम नंबर 4 महेश यादव को हिरासत में ले लिया। वो नीरज नामी उस शख्स के कत्ल की वारदात के बाद पुणे फरार हो गया था। उसको पुणे से गिरफ्तार करते हुए शाह इनायतगंज पुलिस ने हैदराबाद मुंतकिल किया। इस मामले में मफरूर मुलजिम नंबर 1 अभिनंदन यादव का पता चलाने की पुलिस सरगर्मी से कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में ताहाल 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कबल अजीज 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मुलजिमीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। पुलिस ने बताया कि 21 साल नीरज पनवार ने 1.5 साल पहले संजना नामी लड़की से बैन तबकाती शादी की थी। पुलिस ने कहा कि लव मैरिज इस वारदात की अहम वजह है। इस वारदात के बाद पुलिस ने करीब में वाक़ सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किए और मोटरसाइकिलों पर पहुंचकर यह वारदात अंजाम देने वाले हमलावरों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी थी। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। हज सब्सिडी खत्म किए जाने के बावजूद आज़िमीन पर कोई इजाफी माली बोझ नहीं पड़ रहा है, जिससे ये साबित होता है कि हज सब्सिडी के नाम पर कई दहाइयों से सियासी खेल चल रहा है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर और राज्यसभा में डिप्टी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां स्कोप कॉम्प्लेक्स में हज 2022 के लिए मुनक्कदा हज कोऑर्डिनेटर, हज असिस्टेंट और आज़मीन को तिब्बी खिदमात फराहम करने वाले मुंतखब अफराद के लिए 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम को खिताब करते हुए इस ख्याल का इजहार किया। नकवी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने सब्सिडी के सियासी छल को ईमानदारी के बल पर खत्म किया, जिससे हज के पूरे अमल में कई अहम इस्लाहात से एक तरफ जहां हज उमूर में शफाफियत आई है, वहीं दूसरी जानिब 2 बरसों के वक्फे के बाद सफर हज पर जाने वाले आज़मीन पर गैर जरूरी माली बोझ ना पड़े, इसका भी इंतजाम किया गया है। मरकजी वजीर ने कहा कि मोदी हुकूमत में हज के अमल के 100% डिजिटल ऑनलाइन होने से हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए आसानियां फराहम की गई हैं। डिजिटल ऑनलाइन हज डिजिटल इंडिया की बेहतरीन मिसालों में से एक है। जापान के 2 रोजा दौरे पर पहुंचने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहली बार आज यहां जापान के 4 आला कारोबारी लीडरों से मुलाकात की और उन्हें हिंदुस्तान में कारोबार और सरमायाकारी के इम्कानात और उनसे फायदा उठाने के बारे में बताया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और जापान के क्वाड्रिक्युलर अलायंस सरबराही इजलास में शिरकत करने के लिए आए मोदी ने अपनी कारोबारी मुलाकातों की शुरुआत डॉक्टर सदर NEC कॉरपोरेशन से की हैं और फिर फास्ट रिटेलिंग कंपनी के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तादाशी यानाई सुजुकी की मोटर कॉरपोरेशन के सीनियर एडवाइजर ओसामो सुजुकी और सॉफ्टवेयर बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड डायरेक्टर मासायोशी सोन से भी मुलाकात की है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी 24 मई को मुनक्कद होने वाले क्वाड समिट में शिरकत के लिए पीर की सुबह टोक्यो पहुंचे, जहां उनका पुरतेपाक इस्तकबाल किया गया। टोक्यो पहुंचने के बाद वजीर आजम मोदी ने ट्वीट किया, टोक्यो पहुंचा हूं। इस दौरे के दौरान क्वाड समिट समेत मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे। क्वाड लीडरों से मुलाकात करेंगे, जापानी कारोबारी लीडरों और हिंदुस्तानी तारिकीन से बातचीत करेंगे। गुज़िश्ता 8 सालों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जापान का यह 5वां दौरा है। जापान में खास तौर पर टोक्यो में हिंदुस्तानी बिरादरी ने वजीर आजम का पुरतेपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान भारतीय अवाम ने अपने वजीर आजम की हिमायत में नारे लगाए। यहां पहुंचकर मोदी ने बच्चों से भी बातचीत की। टोक्यो में मोदी की अहम तकरीबात सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली थी। वो कई जापानी कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 192.38 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 192 करोड़ 38,45,615 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2022 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 14,832 हो गई है। यह मुतासरा कैफियत का 0.03% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.69% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2099 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। अब तक मजमूई तौर पर 4,25,99,102 कोविड से बाजियाब हुए हैं। बहाली की शरह 98.75% है। बिहार में पूर्णिया जिले के जलालगढ़ थाना इलाके में कौमी शाहराह नंबर 57 पर पाइप से लदे एक ट्रक के पलटने से दबकर 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस जराये ने बताया है कि पीर की सूब NH 57 पर जलालगढ़ में काली मंदिर के नजदीक ट्रक पलटने से उस पर लदे लोहे के पाइप के नीचे दबने से 8 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर लोहे के पाइप के ऊपर सोए हुए थे, तभी अचानक यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक ट्रक अगरतला से जम्मू कश्मीर जा रहा था और इस पर बोरवेल का सामान लदा था। ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और मुमकिन है कि ड्राइवर को झपकी लग गई, जिसकी वजह से गाड़ी पलट गई। ट्रक पर सवार सभी मजदूर राजस्थान के बताए जाते हैं। पुलिस ने श्रीनगर के छानापुरा इलाके में लश्कर तैयबा की ज़ेरी तंजीम TRF से वाबस्ता 2 हाइब्रिड जंगजुओं को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से भारी मिकदार में असलहा व गोला बारूद बरामद कर लिया है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने ट्वीट करके कहा कि श्रीनगर पुलिस ने लश्कर तैयबा की ज़ेरी तंजीम TRF से वाबस्ता 2 मुकामी हाइब्रिड जंगजुओं को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदगान की तहवील से असलहा व गोला बारूद के अलावा कुछ काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। बरामद शुदा असलहा व गोला बारूद में 15 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 300 गोलियां और एक साइलेंसर शामिल है। कौमी दारुल हुकूमत और आसपास के इलाकों में पीर की सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की से दरमियानी बारिश होने से लोगों को गर्म और हबस भरे मौसम से काफी राहत मिली। महकमे मौसमियात IMD ने कहा, अगले 2 घंटों तक पूरी दिल्ली और NCR के आसपास के इलाकों में 60 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ दरमियानी शिद्दत की बारिश होगी। शुमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा में पीर की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि उसकी गहराई 50 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक कश्मीर के जिले बांडीपुरा में पीर की सुबह 10:31 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि उसकी गहराई 50 किलोमीटर थी। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। वादी कश्मीर के मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग की अफरोड पहाड़ियों में दौरान शब ताज़ा बर्फबारी, जबकि वादी के दीगर इलाकों में हल्की बारिशें हुई। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज व चमक के साथ हल्की बारिशें मुत्तवक़्क़ हैं। उन्होंने कहा कि 24 मई की दोपहर से मौसम में बेहतरी वाक़ई होना शुरू होगी और फिर 29 मई तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का ही इम्कान है।
उधर वादी में हल्की बारिशों के बावजूद शबाना दर्जे हरारत में मजीद इजाफा दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एशिया के अपने पहले दौरे के दौरान बीजिंग को सख्त इंतबा देते हुए कहा है कि अगर चीन ने ताकत के जरिए ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत के लिए फौज का इस्तेमाल करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीर को ये इत्तला दी। बाइडेन ने पीर को यहां सहाफियों को बताया है कि वो ताइवान को लाहक खतरे से निमटने के लिए फौज को शामिल करने के लिए पुरअज़्म है। सदर ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है, लेकिन बीजिंग के इस दावे की हिमायत नहीं करता कि ताइवान इसका हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन की पॉलिसी ताइवान पर जबरदस्ती कब्जा करने का हक नहीं देती। बाइडेन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आलमी रहनुमाओं को यह सख्त पैगाम देना जरूरी है कि अगर चीन ने ऐसी कार्रवाई की तो उसे इसके नताइज भुगतना होंगे। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के रहनुमा एंथोनी अल्बानीज ने पीर को मुल्क की 31वें वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। अल्बानीज ने हफ्ते की रात विफाकी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। गवर्नर जनरल डेविड हेरली ने रिचर्ड मार्स, पिन्नी वोंग, जिम चेलमर्स और केटी गिलाघर के साथ अल्बानीज से ओहदे का हलफ लिया। इसके अलावा वो मार्स ने वजीर रोजगार और नायब वजीर आजम, वोंग को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेलम्स ने खजांची और कालाघर के वजीर खजाना खवातीन और अटार्नी जनरल के तौर पर हलफ लिया। यूक्रेन की हुकूमत ने कहा है कि वो रूस के साथ जंग बंदी के किसी भी मुआहदे पर रजामंद नहीं होगी जिसमें रूस को इसका इलाका देना भी शामिल है। यूक्रेन के सख्त मौकूफ से एक रोज कबल सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि जंग सिर्फ सिफारतकारी के जरिए ही हल हो सकती है। सदर के मुशीर मिखाइलो पोडोलिक ने कहा कि रूस को कोई भी छूट जंग को और भी बड़ा और खूनी बना देगी। उन्होंने कहा कि रूसी अफवाज मशरिक में इनका दिफा करने वाली यूक्रेनी अफवाज को घेरने की कोशिश कर रही है। फिलिपाइन के शुमाल मशरकी सूबे क्वेजोन में पीर की सुबह से जायद अफराद को ले जाने वाली एक मुसाफिर कश्ती में आग लगने से कम 7 अफराद हलाक हो गए। कोस्ट गार्ड ने यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मुसाफिरों और अमले के अरकान को बचा लिया गया है। ABS CBN ब्रॉडकास्टर ने फिलिपाइन के कोस्ट गार्ड PCG के हवाले से बताया है कि आग आज अलसुबह उस वक्त भड़क उठी जब कश्ती फिलिपाइन के सूबे क्वेजोन में वाक़ रियल की बंदरगाह से तकरीबन 1000 गज के फासले पर थी और बहरी जहाज मिल्क क्राफ्ट पर सवार था। 2 जहाज में तकरीबन 124 मुसाफिर और अमले के 10 अरकान सवार थे। इस हादसे में तकरीबन 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मरने वालों में 5 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। फिलिपाइन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती में आग लगने पर मुसाफिरों ने पानी में छलांग लगा दी। दरियासना PCG और करीबी जहाजों के अमले ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने मासब टैंक में SC/ST बॉयज हॉस्टल का किया इफ्तिताह। तकरीब में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर ने की शिरकत। वजीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद के कोंडापुर एरिया अस्पताल का किया अचानक मुआयना। हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी खिदमात की तफसीलात की हासिल। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आज से हुआ आगाज। रियासत भर में 5,09,275 तलबा ने की इम्तिहानात में शिरकत।
हज सब्सिडी खत्म होने के बावजूद आजिमीन पर कोई माली बोझ नहीं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का आजिमीन के तरबियती कैंप से खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जापान के दौरे में मसरूफ। जापान के 4 आला कारोबारी लीडरों से की मुलाकात। 24 मई को मुनक्किदा क्वाड समिट में करेंगे शिरकत। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका फौजी मदाखलत करेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का इंतबाह। एंथोनी अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के ओहदे का लिया हलफ। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के रहनुमा एंथोनी अल्बानीज की विफाकी इंतखाबात में शानदार कामयाबी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।